ख़वातीन और हज़रात, स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। इससे पहले आपने चंद व्लॉग मुलाहज़ा किए हैं जिनमें ये बताया गया है कि यूरोप में राइट विंग यानी दाएं बाजू की हुकूमतों के आने की वजह से यहाँ की इमिग्रेशन की शराइत मज़ीद सख्त की जा रही हैं और नेशनलिटी के लिए जो रूल्स हैं उनमें भी जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो लाए जा रहे हैं। और यही सूरत हाल जो है वो नॉर्डिक ममालिक की है। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड, यहाँ में भी ये वेव जारी है। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन हाल ही में नेशनलिटी के रूल्स जो है उनमें तब्दीलियां ला रहे हैं और कुछ मजीद सख्त शराइत कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे स्वीडन के हवाले से, और इसके बाद अगले आने वाले व्लॉग्स में डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड की जो रूल्स हैं नेशनलिटी के हवाले से या परमानेंट वीज़े के हवाले से, उन पर भी बात की जाएगी। तो स्वीडन में जैसे कि पहले आपने कुछ व्लॉग्स मुलाजा किए हैं, जब से ये हुकूमत जो है वो बनी है स्वीडन में, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था जिसको थीदो एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि वेस्टरोस के पास एक जगह है जहाँ पे ये चारों सियासी जमातों ने मिल के ये एग्रीमेंट किया था। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्होंने जिस चीज़ पे इत्तफाक किया था कि स्वीडन की इमिग्रेशन जो है इसको सख्त से सख्त किया जाएगा, परमानेंट रेजिडेंस लेने के लिए और नेशनलिटी लेने के लिए जो शराइत है उनमें इजाफा किया जाएगा। उसके बाद हुकूमत ने एक कमेटी बनाई हुई है। पिछले साल 2023 में जो वजारत इंसाफ है उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि शहरियत के लिए हुकूमत चाहती है कि शराइत को सख्त किया जाए। और ये एक लंबा प्रोसेस होता है। इस हवाले से मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि स्वीडन में कानून कैसे तब्दील होता है, उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं बाद में शेयर कर दूंगा। तो वो इंक्वायरी कमेटी जो है उसने जो बहुत सी सिफारिशात की हैं, हुकूमत उन प्रपोजल्स को जो है वो मंजूर कर रही है और उनकी बुनियाद पे मुस्तकबिल में स्वीडन की नेशनलिटी लेना, शहरियत लेना और स्वीडन का पासपोर्ट लेना यानी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसमें मुश्किल से मुराद ये है कि शराइत को मजीद सख्त कर रहे हैं। एक तो उसमें सबसे बड़ी जो शर्त यह है कि 5 साल की बजाय 8 साल के बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। इस वक्त जो है वो 5 साल के बाद जब आपके पास यहाँ पे रेजिडेंस परमिट होता है उसके बाद 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो वो मुद्दत को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरा उसमें जो यहाँ की सलामती सिक्योरिटी है इस हवाले को वो बेहतर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हम इमिग्रेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं और इसमें जो स्वीडन के जो शहरी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ और स्वीडन की जो ममलकत है इस हवाले से अगर कोई किसी किस्म की भी प्रॉब्लम्स होगी तो उन लोगों को हम ज़रूर देखेंगे। अभी स्वीडन में जो कैबिनेट चेंज हुई थी तो इसमें पहले मारिया मलमस स्टेनरगार्ड माइग्रेशन की मिनिस्टर थी, अब वो वज़ीर ख़ारजा बन गई हैं और उनकी जगह पे जॉन फोसेल जो है वो बने हैं नए माइग्रेशन के वज़ीर। और अब वज़ीर आज़म यानी उल्फ क्रिस्टोसन और जो माइग्रेशन के वज़ीर हैं जॉन फोसेल, इन्होंने एक डिबेट आर्टिकल यहाँ के प्रेस में लिखा है, यहाँ के अखबारात में। और स्वीडन में ये होता है कि जब एक डिबेट आर्टिकल बड़े अखबारात में आता है और अगर वो वज़रा की तरफ से, हुकूमत की तरफ से हो, तो वो एक तरह की पॉलिसी वो बता देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं और अमूमी तौर पे वो होता है, उसमें कुछ प्लस माइनस होता है क्योंकि वो मैंने बताया कि कानून साजी का सिलसिला जो है वो काफ़ी यहाँ पे लंबा और पेचीदा है। तो इस डिबेट आर्टिकल में उन दोनों ने ये इत्तफाक किया है कि मुस्तकबिल में स्वीडन की नेशनलिटी के लिए जो है वो बड़ी तब्दीली तो ये आएगी कि जो लोग जराइम में मुलव्वस होंगे, जो स्वीडन की सलामती के मुनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस होंगे, तो ऐसे लोगों को नेशनलिटी जो है वो नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा जी कि जो लोग यहाँ पे आए नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें तो वो स्वीडिश मुआशरे में कितना मुतगम होते हैं, यहाँ की अकदार, यहाँ की वैल्यूज़, यहाँ का मुआशरा, उसमें अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, स्वीडिश अकदार को किस तरह से समझते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो कहते हैं ये देखी जाएंगी। और ये जो नए रूल्स बनेंगे ये 15 साल से बड़ी उम्र के सब लोगों पर जो है वो लागू होंगे। ज़ाहिर 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये मुश्किल है इन शराइत को देखना। और ये कानून अभी बना नहीं, अभी ये प्रोसेस में है, लेकिन डिबेट आर्टिकल उनके लिखने का मकसद ये है कि ये कानून बनने जा रहा है। और इसमें स्वीडिश ज़बान जो है उसको भी वो शामिल कर रहे हैं कि स्वीडिश ज़बान आना चाहिए और स्वीडन के मुआशरे के बारे में एक कल्चर टेस्ट भी होना चाहिए और जो नेशनलिटी के अप्लाई करे वो मुआशी तौर पर खुद मुख्तार हो। तो उन्होंने कहा जी कि हम नेशनलिटी का सिलसिला बंद नहीं कर रहे, नेशनलिटी हम देते ही रहेंगे, लेकिन इसकी जो शराइत है और तरीकाकार है उसको हम जो है वो बेहतर करेंगे। और यूं ही ये सिलसिला आगे जाएगा, मैं आइंदा आने वाली व्लॉग्स में इस हवाले से बात करता रहूंगा। अब इस सब पे अगर नजर डाली जाए
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ آتے ہیں انڈیا پاکستان سے، ایشین لوگ یا باقی ملکوں سے بھی جو لوگ جو جرائم میں ملوث نہیں ہیں، جو اس معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جو یہاں پہ کام کر کے رہنا چاہتے ہیں، معاشی طور پہ بہتر ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ صرف ایک ہی چیز ہے کہ انہیں اب 3 سال مزید انتظار کرنا پڑے گا جب یہ قانون بنے گا۔ اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی پرابلم ہے۔ جہاں تک زبان اور کلچر کے ٹیسٹ کی بات ہے، تو جو شخص سویڈن میں 8 سال سے رہ رہا ہے، تو 8 سال میں اس کو اتنی زبان تو آ جانی چاہیے کہ وہ زبان کا جو بنیادی ٹیسٹ ہے اس کو کلیئر کر سکے۔ تو یہ تو زبان آنا کسی بھی معاشرے کے لیے، جس کے آپ پاسپورٹ جس کا آپ جیب میں رکھیں گے، جہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے، وہاں کی زبان تو آنی چاہیے، اور وہاں کے کلچر کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سخت شرائط نہیں ہے، اور یہی انہوں نے ڈیبیٹ آرٹیکل میں وزیر اعظم نے اور مائگریشن کے وزیر نے کہا کہ ہم نیشنلٹی کا سلسلہ بند نہیں کر رہے، بس اس کی جو ہے کچھ شرائط کو بہتر اور سخت کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آئیں وہ سویڈش معاشرے میں مدغم ہو جائیں، یہاں کے اچھے سٹیزن بنے، اور سویڈن کی جو سلامتی ہے، یہاں کے لوگوں کا جو تحفظ ہے، وہ بھی ہمارے جو ہے وہ پیش نظر ہے۔ تو یہ جناب اس حوالے سے اپڈیٹ تھی۔ اب آئندہ جو ولاگز آپ دیکھیں گے، اس میں ڈنمارک بھی اپنے نیشنلٹی کے رولز میں کچھ تبدیلیاں کر رہا ہے، ناروے کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، اور فن لینڈ کی بھی۔ تو وہ آئندہ آنے والے ولاگز میں آپ ان ملکوں کی جو صورتحال ہے شہریت کے حوالے سے، نیشنلٹی کے حوالے سے، وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ تو اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور میں ان دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہ ولاگ دیکھتے ہیں، پھر اپنی رائے دیتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ جو سوال کرتے ہیں ان کے سوالوں کے بھی وہ جواب دے دیتے ہیں۔ تو میں ان کا زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جو لوگ مختلف سچویشن سے گزرے ہوتے ہیں ان کو علم ہوتا ہے، اور وہ زیادہ بتا سکتے ہیں۔ جیسے یہ بھی ایک سوال آیا ہے کہ جی ہمیں کتنی دیر کے بعد جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ لیٹر آ جائے گا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ ان پروسیس سے گزرے ہوں وہ انصاف ہے، ان کو اگر جواب دے دیں گے تو بہت عنایت ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔